भाई भावनाओं में ना बहाइए। नहीं, पता बताइए, है, हम बताइए। यहाँ जा किसी पेल पाल दे, हम जन्मदिन मनाएं। नहीं अपनी नहीं, माँ बहन के ऊपर ऐसी कोई आँच आएगी कि हम नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप खड़े होकर वीडियो बनाएंगे। घटना को अंजाम देने वाला है वो सिर्फ दोषी नहीं है, इस काम के लिए पूरा सिस्टम दोषी है, वो चाहे सरकार हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। हजारों की भीड़ थी, 200 की भीड़ नहीं उनके सामने ऐसा जघन्य अपराध हुआ कैसे? हुआ हमारे कैसे? सामने तो अगर कोई मतलब 500 लोग भी, मैं अकेला हूँगा। हर आदमी के अंदर एक नर्सिंग का अवतार होना चाहिए और अपनी माँ बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए आना चाहिए, बोलना चाहिए। सरकार तो है भाजपा। यार आप क्या, शासन प्रशासन अलग होता है भाई मेरे। प्रशासन भाजपा सरकार है। अरे तो यार भी है। आप हर चीज को भाजपा से जोड़ोगे। मणिपुर में हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की जिस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, हजारों की भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा दिया गया। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, उनके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मणिपुर में फेल है? भैया अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और खास कर करके महिलाओं के साथ तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि भाजपा सरकार होते हुए सब कैसे हो गया। और हुआ भी तो इतना डिले हुआ क्यों? आज अपराधी बताइए उठाया जा रहा है आपका। जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर 2 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और 2 महीने बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो जाता है और ऐसे में पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। पुलिस के हाथों से उन दोनों महिलाओं को खींच करके उनके साथ दरिंदगी इस तरीके की जाती है। क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस ने इतनी निष्क्रियता क्यों दिखाई? हमको तो लगता है हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ति देवता वाली संस्कृति है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसी संस्कृति वाले देश में ये घटना होती है, अत्यंत निंदनीय है। सबसे ज़्यादा शर्म की बात उन लोगों के लिए है जो वहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ की संख्या में थे और वो उस को रोकने के बजाय उनका साथ दे रहे थे। वो सभी दंड के पात्र हैं जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे। वो नारी किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब से हो, वो हमारे लिए पूज्य ही है। वो हमारे लिए हमारी बहन है, हमारी बेटी है। उसके साथ हुआ अन्याय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। वो जो नर पिशाच उस समय वहाँ पर थे, मैं आदरणीय मोदी जी पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि उनको जैसे भी ये संज्ञान में आया, वो ज़रूर ऐसा उनको दंड देंगे कि जो वहाँ की पीढ़ियाँ, उनकी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। ऐसा करने की कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी दरिंदगी, इतनी बड़ी हैवानियत आखिरकार इंसान कैसे कर सकता है? हजारों की तादाद में क्या कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं था जो इतनी बड़ी घटना को रोक सकता था? क्या किसी के अंदर भी मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है उन सभी लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये सब देखा और एक शब्द भी वो लोग नहीं बोले। उन सभी लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमको लगता है देश में वहाँ ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ इस तरीके की घटना हो तो वहाँ खड़े हुए हर व्यक्ति को, जैसे हमारी संस्कृति में नर्सिंग अवतार होता है, हर आदमी के अंदर एक नर्सिंग का अवतार होना चाहिए और अपनी माँ बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए आना चाहिए, बोलना चाहिए। कुछ भी हो, हम अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए हमको जान भी देनी चाहिए तो देना चाहिए। इसमें हमको जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में उनको छीन लिया जाता है, झपट्टा मार करके उन महिलाओं को छीन लिया जाता है और उसके बाद पुलिस को एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती है। 34 दिन बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और गिरफ्तारी 2 माह बाद होती है। तो ऐसे में सवाल नहीं खड़े होते हैं, क्या पुलिस को चुल्लू भर पानी में, वहाँ की पुलिस को डूबकर मर नहीं जाना चाहिए? ऐसे में बिल्कुल मर जाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी ही घटना 2 और घट चुकी थी। एक जोधपुर में घटी थी, 2 घंटे वहाँ भी पुलिस थी। हम ऐसा नहीं कह सकते पुलिस हर जगह काम नहीं करती है। वहाँ 2 घंटे में ही गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी। दिल्ली में घटना होती साक्षी मलिक के साथ, कोई गिरफ्तारी होती है, कितने दिन बाद वहाँ जनता खड़ी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि लोग के अंदर मानवता खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो लेकिन चुकी वहाँ है। की जो घटना हुई वहाँ तो हजारों की तादाद में भीड़ थी ना, तो कह सकते हैं कि वहाँ का हर व्यक्ति जो भी वहाँ मौजूद था वो मानव नहीं था, वो दानव था। तब उसने इस तरीके की घटना को वहाँ पर जो लोगों ने अंजाम दिया वो तो दोषी है ही, लेकिन जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे वो भी दोषी है। वो भी दोषी हैं और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बराबर के दोषी हैं। देखिए वहाँ
पे अभी तक तमाशबीन थे, उन वहाँ सभी पर को अभी पकड़े तक हुए क्या हैं। कहते हैं सरकारें जो काम वहाँ कर खड़े रही थी। तमाशबीन थे उसको देख रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे, वो सभी भी उतने ही पात्र हैं उस हत्या के जितने हत्या करने वाला है। उन सभी के ऊपर उन्हीं धाराओं में, उन्हीं दंड की प्रक्रिया में उनको भी दोषी बनाना ही चाहिए। क्या वहाँ कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उन हैवानों को रोक सकता था? क्या नहीं लगता कि पुलिस की मौजूदगी में, ठीक है पुलिस से छीन कर आप घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उनका सामना कर पाता और ये कह पाता कि नहीं ये गलत है, ये जायज़ नहीं है? वो पूरी भीड़ ही शामिल थी, वो पूरी की पूरी भीड़ शामिल थी। वहाँ जो दो समुदायों में जो चल रहा है, जो दो जनजातियाँ हैं उनमें जो चल रहा है, वो उसका यही उदाहरण है। दूसरी जनजाति चाहता ही नहीं थी कि ये काम हो, पर महिलाओं को उठाया गया, पुलिस वालों के सामने उठाया गया और पुलिस वाले भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच का विषय है, जांच होगी और मोदी जी ने बोला ही है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब पुलिस वहां मौजूद थी, उन दो महिलाओं को जंगल में छिपी हुई थी, जान बचाकर 2 पुरुष 3 महिलाएं जंगल में जाकर के छिपी हुई थी, फिर भी हजारों की तादाद में जो हमलावर थे, सशस्त्र हमलावर यानी कि हथियारबंद जो हमलावर थे, उन्होंने किसी तरीके से जंगल से उनको ले करके जाने लगे। पुलिस ने उनको छुड़ाया और थाने लेकर के जाने लगे। उसके बाद भी पुलिस की मौजूदगी में उनको छीन लिया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। वही तो बता रहा हूँ, भीड़ की संख्या ज़्यादा थी, हजारों में थी, पुलिस की संख्या मात्र होगी 7-8 और उनके हथियार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हथियार कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ पे जो हिंसा जो हो रही है, हिंसा सब जगह होती है, वहाँ पे जो हिंसा हो रही है वो दूसरे तरह की हिंसा हो रही है। अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आ रहे हैं मणिपुर में? जिस तरीके के हथियार आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उग्रवादी संगठनों का हाथ है, जो उनको हथियार पहुंचा रहे हैं। बाहरी, हमको लगता है देश की बाहरी शक्तियां जो वहां पर सक्रिय हैं, वो उनका पूरा हाथ है उसमें, देश का माहौल खराब करने की भारत सरकार तो की जो आपको ये नहीं लगता है कि ठीक है ये घटना हुई, लेकिन घटना आखिरकार छुपाई क्यों गई अब तक? अगर वीडियो वायरल नहीं होता कल, तो इस घटना को शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जबकि वहाँ के गांव के जो प्रमुख है उसने पुलिस को शिकायत की। शिकायत के 34 दिन बाद आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारी 29 दिन बाद यानी कि अब हो रही है। तो ऐसा ये कहा जा सकता है ना कि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। ऐसे में पुलिस के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकल थाना, लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। लोकल पुलिस भी अपराधी है इसमें। हाँ, लोकल पुलिस अपराधी है, जिले के कप्तान अपराधी हैं, जिन्होंने इस घटना की जानकारी के बाद भी इस घटना पे क्या वहाँ के SP को नहीं पता होगा, DM को नहीं वहाँ के DM को नहीं पता होगा, ये इतनी बड़ी घटना घट गई, पता नहीं होगा। उनकी गलती, सरासर गलती। निश्चित ही वो लोग नकारा थे कि संज्ञान अधिकारी माने कि हमारी गलती है, नाकामी है। अधिकारियों को क्या करना चाहिए? क्या अधिकारी उतने ही दोषी नहीं है? उन सब पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ही, जो धाराएं जो हैं उन आरोपी के ऊपर लगती हैं, वही धाराएं जिन्होंने ये घटना को छुपाया है, जो अपराधियों को दंड देने का जिनको जिम्मा था, उनके ऊपर भी इन्हीं धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, तभी एक नजीर बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, हमें उस बात की जानकारी अब तक नहीं थी। जानकारी कैसे नहीं थी? जब पुलिस को जानकारी थी तो सूबे के मुख्यमंत्री को कैसे जानकारी नहीं हुई? मैंने आपसे क्या बताया, संलिप्तता सबकी है, ठीक है। चोर चोर मौसरे भाई, पुलिस भी वहीं की है, बाहर से पुलिस नहीं आई है। वो जैसे आज अमरनाथ यात्रा का आपने वीडियो देखा होगा, अमरनाथ यात्रा में JNK पुलिस पथराव करने वालों का साथ दे रही है, सेना बचा रही है, तो हम वहाँ भी तो बोल सकते नहीं ये सारी चीज़ें। ये जब तक ये समस्या रहेगी सिस्टम में, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और सरकारें सिर्फ बयान देंगी। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। एक दोषी जो घटना को अंजाम देने वाला है वो सिर्फ दोषी नहीं है, इस काम के लिए पूरा सिस्टम दोषी है, वो चाहे सरकार हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है और जब तक इस पे न्याय नहीं आएगा, इस तरीके की बातें उठती रहेंगी। और इसका मोदी जी ने जो बोला है सख्त न्याय, यानी कि सख्त सख्त कार्रवाई, घर भी गिराया जा सकता है, हो सकता है आने वाले समय आपको दिखेगा। ठीक है, अगर घर गिराना था तो अभी तक क्यों नहीं अभी गिराया? तक क्यों नहीं किया गया? सही बात है यार, इसमें बता तो रहा हूँ। तो ये बीजेपी वालों की ही मतलब नाकामी है, बीजेपी वालों की नाकामी है। दिल्ली में हुआ साक्षी मलिक, वहाँ बीजेपी थी। हाँ।
बीजेपी नहीं थी। दिल्ली में 2 जगह हुआ, वहाँ बीजेपी थी। नहीं यार देखो, इस समय सरकार की बात नहीं, इस समय बात सरकार की नहीं है, बात सिस्टम की है। एक संवेदनशील मुद्दे बात हो रही है। मणिपुर आज जल रहा है, मणिपुर आज जल रहा है, मणिपुर कई दिन से जल रहा है। पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने नहीं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं को आप पहले तो वहाँ पे लोगों को चिंकियां बोला जाता था। पहले पूर्वोत्तर को आप लोग गिनती में नहीं लेते थे यार, आज पूर्वोत्तर गिनती में आता है। क्या बात कर रहे हो यार, आप मुद्दे को भड़काइए मत। देखिए राजनीति हर जगह नहीं चलती है। आपने क्या बोला? सरकार अच्छी रहे। अरे भाई मेरे, अच्छी कर पा रही है, बीजेपी को वोट दिया ताकि सरकार अच्छी बनी है हमारी, लेकिन फिर भी वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल वहाँ अच्छी नहीं यूपी है। नहीं, यूपी में नहीं है क्या? क्या नहीं है? यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या? तो यूपी में तो मणिपुर में भी होनी चाहिए ना। हाँ भाई, यहाँ पे नहीं देख रहे? केंद्र सरकार में कौन है? मैं भाजपा बता है रहा ना। हूँ, इसके पहले वहाँ पर पूर्वोत्तर में जिस तरीके का आतंकवाद था, जिस तरीके की घटनाएं होती थी, केंद्र सरकार में किस मंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने कभी इस तरीके के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया? आप बताइए। बताइए, आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? अरे हम तो यही बोल रहे थे हाँ। कि जो 200 लोगों की भीड़ थी, हाँ, उनके हजारों की भीड़ सामने- थी, 200 की भीड़ नहीं उनके थी। सामने ऐसा जघन्य अपराध हुआ कैसे? हुआ हमारे कैसे? सामने तो अगर कोई मतलब 500 लोग भी, मैं अकेला होऊंगा और किसी महिला से अगर अभद्रता हो रही है तो मैं अकेला कूद भरसक पड़ूंगा। प्रयास करेंगे आप, बिल्कुल, हम और आप भरसक प्रयास करेंगे कि आखिरी किसी एक तरीके की खून कोई ऐसी एक-एक घटना ना हो। हाँ, उनका सर लेकिन फोड़ दिया गया है भाई, आप बताइए। उनका सर फोड़ दिया गया है पत्थरों से। उनके साथ गैंगरेप भी हुआ है, इस तरीके का भी मामला सामने आ रहा है। इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, मगर न्यूज़ में जैसे देखने को मिल रहा है वैसा मैंने बताया आपको कि पत्थर से अच्छे खासे वहाँ पे घाव हैं लोगों के। हाँ, कंटिन्यू बताइए, क्या कह रहे थे आप? अब भाई भावनाओं में ना बहाइए। नहीं, पता बताइए, है हम बताइए। यहाँ जा किसी को पेल पाल दे, हम जन्मदिन मना। नहीं, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं फेलियर है प्रशासन का, और वहाँ का सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम फेलियर है भैया। सिस्टम में कौन है? सरकार तो है भाजपा। यार आप क्या, शासन प्रशासन अलग होता है भाई मेरे। प्रशासन मणिपुर में भी भाजपा सरकार है। अरे तो यार केंद्र में भी है। आप हर चीज नहीं, को उनको- भाजपा से जोड़ोगे? नहीं, उनको देश घूमना चाहिए। फिर यूपी देखो, उनको एमपी देश घूमना देखो, चाहिए, उनके महाकाल देश की सवारी पे थूक दिया गया, घर गिरा दिया गया। एमपी देखो, फिर हाँ, तो भाई यूपी यहाँ में तो कोई कोई कुछ बात नहीं कर नहीं। पाता है। मतलब नोएडा आप में क्या नहीं कर चाहते हैं, पाते। वहाँ भी आप- कार्रवाई ऐसी ही होनी ऐसी ही चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। उनका घर गिराना चाहिए, और वहाँ पे जो भी इसके लिए अपराधी हैं कब होगा ये? अरे भाई मेरे यार, अपराधी अभी पकड़े गए हैं। शुरुआत कब होगा SR इतने भैया? ये बाद पहले निकल का रहा है। समय नहीं रहा, वीडियो गेम नहीं चल रहा कि आपने गोली उठाई फट्टा से मार दिया। अरे भाई भाई वहाँ आप पहले मणिपुर की स्थिति को समझिए। वहाँ पे 2 जनजातियों में चल रहा है, ठीक है, वो से गृह युद्ध कैसे चला? तुरंत थोड़ी ना होता है, ये पहले से चलाया जा रहा है भाई मेरे। अरे सरकार इसलिए तो बीजेपी तो भैया वो कार्रवाई, कार्रवाई देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के, सुप्रीम कोर्ट भी भड़काऊ भाषण दे सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट जानते हैं क्या चंद्रचूड़ जी लेकिन ने, अब जो डीवाई है- चंद्रचूड़ जी ने बोला है कि सरकार अगर इस पे न्याय नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती, तो मैं लूंगा। उन्होंने भी बोला, वो भी बोल सकते थे ये चीज़ कि बीजेपी की सरकार क्यों नहीं करे। उन्होंने पहले बोला जब नहीं करेगी तो हो सकता है कि ये कार्रवाई वो करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। आप पहले इस चीज़ को लेकिन समझिए। अब सूबे के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह अब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर फांसी की भी हम मांग करेंगे, फांसी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल मांग लेकिन ये आखिरकार सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार इतने दिन, यानी 2 महीने 78 दिन 78 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। एक गिरफ्तार हुआ, हाँ, वो भी नहीं, अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए वो हैं। देखिए जैसे जैसे दबाव बनेगा ना, हाँ। वैसे वैसे गिरफ्तार करेंगे। जैसे होते हैं लोकल पुलिस, जब लोकल पुलिस साथ में ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना अमरनाथ का। अमरनाथ में जो यात्रा हो रही, वहाँ पे जो खच्चर वाले हैं, उन्होंने मतलब कि मानवता, इंसानियत खत्म, बिल्कुल कुछ खत्म नहीं है, है। सब कुछ खत्म हो गया है। जब आप पर दबाव बनेगा तब आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। समझ लीजिए, आपके अंदर मानवता, इंसानियत नहीं है। उनके दिमाग में किस तरीके के लोग, किस तरीके की भावना भरी होगी जिन्होंने ऐसा अपराध है, किस तरीके की सोच होगी। मतलब हद है भैया, कोई शब्द नहीं है इसके बारे उनके में। साथ जो उनको निर्वस्त किया गया, उसके पहले उसके भाई की हत्या कर दी गई, एक और बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जो लोग वहाँ पर जंगल में छुपे हुए थे। मतलब ऐसी घटनाएं कर दी जाती हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती। वो मैंने आपसे क्या बोला, बार बार वही सवाल आ रहा है भैया। लोकल पुलिस जब तक ये रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर वही पुलिस इतने दिन बाद उसी CCTV फुटेज के आधार पे एक को गिरफ्तार करती है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है फिर 2 गिरफ्तार होते हैं, कल तक हो सकता है 4-5 और गिरफ्तार कर लें। ये अभी तक बोले थे भीड़ है। मैं यही जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि ऐसे में जब
पुलिस की मौजूदगी में उनको छीना जाता है तो क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? इसके पहले क्या पुलिस भाई साहब बार पुलिस बार वही सवाल बोले, बार बार मैं पुलिस- वही बोल रहा हूं, पुलिस थी। जो है- अरे बिल्कुल लोकल पुलिस कैसे हाँ, नहीं होती वही भाई? कि जब पुलिस- मोहल्ले में चोरी होती है लोकल पुलिस को पता होता है चोरी हुई है, हमें नहीं पता होता, हम तो एफआईआर लिखाने जाते हैं, बाद में पता चलता है कि भैया वो ढूंढ के लिए आए, क्यों? क्योंकि उनके जानने वाला था। लोकल पुलिस को सब पता होता है भाई, एक ठेला लगता है ना उसको भी पता होता है किसका ठेला लगा है। अब क्या बात करते और हैं? यहाँ तो खुद मौजूदगी भी थी उनकी। तब सामने खड़े उनके सामने से ले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे भीड़ थी, वो कह रहे भीड़ थी। जवाब नहीं दे रहे हैं वो हाँ। पुलिस वालों से। वो बंदे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं उस बंदे का जो वीडियो बना रहा था वहाँ पे। लोग वीडियो बनाते भाई, सोशल मीडिया का लोग आजकल सिर्फ यही प्रयोग करते, वीडियो बनाना। दिल्ली में 2 घटनाएं हो गई, कितनी शर्म की बात है सबसे यार। पहले आदमी वीडियो बनाता है, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं करता, ये क्यों हो अपराध रहा है? को आदमी रोका नहीं बोलना जाता, चाहिए। अपराध को रोका आदमी नहीं को जाता। बोलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वारदात होती है तो आदमी को सामने खड़े होकर खुद के अंदर इतना दम होना चाहिए कि वहाँ खड़े होकर उसको रोके, पर आदमी उसको रोकता नहीं, उसको शूट करता है, वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पे डालने के लिए, व्यूज पाने के लिए, फॉलोवर्स पाने के लिए वीडियोस आदमी बनाता है, गुनाह को रोकता नहीं है इंसान। आगे आगे बताइए, आगे बताइए। कह रहे हैं मणिपुर में सरकार इसकी है, बीजेपी की है, तो संज्ञान किसको लेनी चाहिए? बीजेपी को लेनी चाहिए। उसमें हाई कोर्ट ने क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब हस्तक्षेप करने की? आपको क्या लगता है मणिपुर की घटना पर क्या कहना चाहेंगे आप? जानकारी नहीं भाई हमको। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर हजारों की भीड़ ने निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया। क्या लगता है उनके साथ इतनी बड़ी हैवानियत दरिंदगी की गई? सबसे बड़ा जो लोग देख रहे थे वहाँ, उनको एकजुट होकर वो उस चीज़ को रोकना चाहिए था। अगर पुलिस नहीं रोक पा रही थी तो उनको रोकना चाहिए था। लेकिन वो अगर खुद ही हमारे उसमें सामने अगर शामिल कोई अपराध हो रहा है तो हमारे ब्लड में ऐसा नहीं कि मैं देखूं कि ना मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं जाके वहाँ पे मैं भला मेरा प्राण चला जाए लेकिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। महिलाओं की भी, कोई लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, भला कोई पुरुष भी अगर उसके साथ कोई अन्याय कर रहा तो हमारा फर्ज है इंसानियत के नाते कि हमको उनकी वो सुरक्षा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी जैसे होगी। किसी की भी होगी, हमारी है, जैसे हाँ, अपनी भी हो सकती है। आज किसी की बहन के साथ हो रहा, कल मेरे साथ भी हो। होगी तो हम क्या करेंगे? अपनी माँ बहन के ऊपर ऐसी कोई आँच आएगी कि हम नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप खड़े होकर वीडियो बनाएंगे। दुनियादारी ऐसी ही होती है, आदमी सोशल मीडिया व्यूज पाने के लिए आदमी वीडियो बनाता रहता है, बस कुछ नहीं करता। तो यही है कि भाई अगर ऐसा कहीं अपराध हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो वीडियो ना बना के सुरक्षा करनी चाहिए सबसे पहले।